Assalamualaikum students, I am here to teach you physics from Brilliant Education। बच्चों आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है प्रेशर ऑफ अ गैस। चैप्टर 11 का ये टॉपिक है, पार्ट 1 फिजिक्स। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, और जो प्रेशर ऑफ अ गैस आपने कैलकुलेट करना है गैस का जो कंटेनर में मौजूद है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब कि एक आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम इंशाल्लाह रिलेशन कैलकुलेट करेंगे प्रेशर ऑफ अ गैस। तो देखिएगा सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बच्चों दो चीजों से मिलकर बना है। थर्मो का मतलब थर्म मीन हीट, डायनामिक्स मीन मैकेनिक्स। मतलब ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट को डिस्कस करते हैं इनटू another form of energy। वो another form of energy कौन सी होगी? that is the mechanical energy। क्लियर? ओके। अगर इन दोनों के कुछ डिफरेंस की तरफ देखें तो हीट क्या है? हीट है फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेंपरेचर बॉडी टू लो टेंपरेचर बॉडी। जबकि अगर मैं टेंपरेचर में डिफरेंस का देखूं, मतलब ये जो चीज है ना, ये डिफरेंस दो चीजों में है, हीट में और दूसरा टेंपरेचर में। जी, टेंपरेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। हीट को हम मेजर करते हैं जूल में, जबकि टेंपरेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जो आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। Kinetic theory of gases क्या है? The theory which is based on the molecular model and explains the behavior of gas microscopically। Microscopic से मुराद है कि small level पर हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, उसके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। आइडियल गैस क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आइडियल गैस मस्ट बी क्या होती है? उसका वॉल्यूम फाइनाइट होना चाहिए। वॉल्यूम फाइनाइट होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाहिर फिक्स हैं, तो जाहिर है ये गैस इस कंटेनर में फिक्स हो गई, तो ये फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसीडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब कि इसका जो साइज है इसके दरमियान डिस्टेंस से क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है कि अगर उसे कंटेनर में आप रखेंगे तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। आपने बच्चों पढ़ा इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। ठीक हो गया? तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व रहना। तो कोलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक का मुराद है कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। यानी कि सिर्फ कोलिजन के दरमियान ही दो मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अदरवाइज वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे पे। ठीक है? तो ये बच्चों ये कुछ था आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज। ये आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है, ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं और ये वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आपको याद होनी चाहिए। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ अ गैस से मुराद क्या है? जी, प्रेशर ऑफ अ गैस से मुराद क्या है? टॉपिक की हेडिंग दे लें, प्रेशर ऑफ अ गैस। मतलब कि आपके पास एक कंटेनर है, मैं कंटेनर ड्रॉ कर लेता हूं। कैसे?
जहां पे ड्रॉ कर लेते हैं कंटेनर साइड इंफॉर्मेशन में, यहां पे आपके पास एक ब्लॉक, क्यूबिक ब्लॉक ड्रॉ कर लें। ठीक हो गया। जी, ये इसका एक्स एक्सिस होगा, ये इसका वाई एक्सिस होगा और ये इसका जेड एक्सिस होगा। अब ये क्यूब है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं हर पॉइंट पे, हर साइड पे। ठीक हो गया। ये आपके पास ए साइड आ जाएगी, ये आपके पास बी साइड आ जाएगी, ये आपके पास सी और ये आपके पास डी, ये आपके पास ई साइड आ जाएगी। ठीक हो गया। ये आपके पास ई एफ और ये आपके पास जी आ जाएगी और ये आपके पास एच साइड आ जाएगी। क्लियर। अब जाहिर है बच्चों, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव से मुराद क्या है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में मौजूद इस कंटेनर की वॉल्स पर भी हिट कर रहे हैं। जब वॉल पर हिट करेंगे तो जाहिर है मोमेंटम ट्रांसफर होगा। जब मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो बच्चों क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होने की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है और उस प्रेशर की ही वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। तो इसमें एक और चीज जो आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। यहां मैं साइड इंफॉर्मेशन में वो चीजें लिखता हूं, वो चीजें अगर आपने फिंगर टिप्स पे रख ली तो ये टॉपिक जितना भी लंबा हो आप इजीली क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले तो ये यूनिट क्यूब है, इसका मतलब इसकी तमाम साइड्स की लेंथ एल है, ये याद रखना है आपने। ठीक हो गया, ये चीज आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट क्या करना है, गौर करने वाला। यहां पे मैं लिखता हूं कैलकुलेट, आपने क्या करना है, प्रेशर। कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर। ठीक हो गया। हमारा क्वेश्चन ही क्या है, प्रेशर ऑफ अ गैस, मतलब प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर। मतलब कि प्रेशर कैलकुलेट करना है, फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लें, आपका काम इजी हो जाएगा। डन। सेकंड, अब फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही तो मसला है हमारा। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्लियर। तो मतलब कि फोर्स भी यहां से आ जाएगी। अब फोर्स तो आ जाएगी तो नया पंगा पड़ गया कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं मोमेंटम की, मतलब कि यहां पे हमारा मेन मसला क्या है, मोमेंटम कैलकुलेट करना। स्टार्ट से मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, या मोमेंटम लिख लें, चेंज इन मोमेंटम। ठीक हो गया। ये तीन चीजें आपने अपने जहन में रख लेनी है और दो तीन चीजें और है जो आपने अपने जहन में रखनी है। वो कौन सी, फोर्थ पॉइंट, एरिया आपके पास किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, तो एरिया किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर के। एक और बात याद कर लेते हैं, यहां पे वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ विड्थ हाइट। लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, हाइट भी एल है, तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, एल क्यूब के। ठीक हो गया। लास्ट बट द लीस्ट, कौन सा पॉइंट, गौर करें, डेंसिटी किसके बराबर होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर करें, जो गौर करने वाला वो ये है कि ये आपके पास एक क्यूब है और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। और अगर एक मॉलिक्यूल का मास m है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो m और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, l क्यूब। ये बात आपने याद रखनी है। ये 6 पॉइंट्स अगर आपको फिंगर टिप्स पे हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फोर्स। फोर्स के लिए मोमेंटम और टाइम का होना बहुत जरूरी है। टाइम और मोमेंटम की वैल्यू है तो वहां से आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गौर करें, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और आपको पता है
अब हम अपनी आसानी के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है और वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। एक मॉलिक्यूल है और वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, वही मॉलिक्यूल वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, वही मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस पे वैल्यूज निकालें और बाकी भी वैसे ही कैलकुलेट कर लें। तो गौर करिएगा, सबसे पहले देखें S इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, S इज इक्वल टू VD। अब T निकालना है तो V इधर आके क्या आ जाएगा, क्लियर? अब गौर करें जरा S। अब यहां पे फॉर एग्जांपल आपका एक मॉलिक्यूल है, इसे मैं इरेज करता हूं जी, गौर करिएगा, क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। ठीक हो गया। अब यहां पे एक मॉलिक्यूल पड़ा है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल यहां पर जा रहा है इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी है v1x। v1 से हो रहा है एक मॉलिक्यूल, x मतलब x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डन। अब इसकी लेंथ कितनी है इस साइड की, l, क्लियर? अब गौर करें, यहां से वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल गया इस फेस से टकरा के वापस आया, तो गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, l, वापस आया तो डिस्टेंस कवर किया कितना, l, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2l। तो s की जगह क्या पुट कर देंगे यहां पे 2l, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल ले रहे हैं तो ये बनेगा v1x t। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, ओके। ये हो गया टाइम। अब आपने कैलकुलेट करना है मोमेंटम। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गौर से सुनिएगा। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एज मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv मास इनटू वेलोसिटी। तो गौर करें, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करता हूं दैट इज pi, और ये बनेगा आपके पास mv1x, mv यानी कि मास एज इट इज और वेलोसिटी क्या आ जाएगी mv1x। अब गौर करें, जब बॉडी यहां पे गई तो इसका मोमेंटम था mv1x, और जब इस फेस से टकराकर वापस आई तो उसका मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम तो सेम रहेगा मगर डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, क्लियर? तो चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गौर से सुनिएगा। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, pf फाइनल माइनस इनिशियल। तो गौर करें, फाइनल की वैल्यू क्या है, फाइनल मोमेंटम है mv1x माइनस, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, सेम एज mv1x। तो यहां पे जो मोमेंटम की वैल्यू निकलेगी वो बच्चों क्या निकलेगी, गौर से देखिएगा। मोमेंटम की वैल्यू क्या है जी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा आपके पास बच्चों, माइनस कर दें, इनको ऐड अप कर दें तो -2mv1x। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, मजीद इसे कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम भी आ गया, टाइम भी आ गया, इस दोनों इक्वेशंस को आपने इसमें पुट करना है। तो आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, अभी आपने वैल्यू निकाली 2mv1x, और टाइम की वैल्यू क्या है 2l ओवर v1x। अब फोर्स यहां आ जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो f1x, ओके। ये देखें, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये v1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये v जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो v1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ आ जाएगा f1x mv1x का स्क्वायर ओवर l, क्लियर? ओके। अच्छा बच्चों, स्टूडेंट्स, ये था आपके पास फोर्स f1x। ये कौन सी फोर्स थी, f1x, एक पार्टिकल जो x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपके पास x एक्सिस की डायरेक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव करें तो तब आपके पास
टोटल फोर्स क्या होगी वो देख लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई कि ये माइनस यहाँ पे साथ आता है, ठीक हो गया? ओके, अब यहाँ पे एक कंटेनर था, जो मैंने कंटेनर रखा वो इस तरह से था, यानी कि जब यहाँ पर मॉलिक्यूल गया तो टकरा के वापस में तो आएगा, मतलब कि गैस ने तो फोर्स एक्सर्ट कर दी, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन भी तो होगा, वॉल भी तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिख लें थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गौर करें क्या बनेगा, F1x इक्वल टू माइनस, ये बन जाएगा F1x। ये बेसिकली किसकी फोर्स है, मॉलिक्यूल की, यहां ब्रैकेट में छोटा करके लिख लें MOL, और ये कौन सी फोर्स है, बेसिकली वॉल की, जो वॉल एक्सर्ट कर रही है। क्लियर? तो ये आ जाएगा एज इट इज आपके पास क्या, F1x, ठीक हो गया, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, यानी कि फोर्स तो वही है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। क्लियर? तो यहां फोर्स माइनस एज इट इज, इस फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां स्क्वायर बन जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा L, इस माइनस और इस माइनस को ऐड अप कर देंगे, तो यहां आपके पास फोर्स क्या बन जाएगी, प्लस mv1x का स्क्वायर ओवर L। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया हमारा। अब हमने एक पार्टिकल, एक गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर मोर देन वन मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करें तो गौर करें क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, F1 F2 आ जाएगा, F3 आ जाएगा, Fn आ जाएगा, फिर उन सबको ऐड करके आपके पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। तो गौर करें कैसे सिंपलीफाई करेंगे। जी देखिएगा, F1x इक्वल टू mv1x ओवर L। ओके, तो टोटल फोर्स आपके पास किसके बराबर होगी, यहां पे लिख लें, सो टोटल फोर्स को आप रिप्रेजेंट कर लें बच्चों Fx से, ये बराबर हो जाएगी F1x F2x प्लस F3x अप टू सो ऑन प्लस Fnx। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, F1 की वैल्यू कौन सी है, mv1x ओवर L, F2 की वैल्यू कौन सी है, mv2, जहां 1 था वहां 2 पुट करना है, 3 के लिए जहां 1 था वहां 3 पुट करना है, n के लिए जहां 1 था वहां n पुट करना है। क्लियर? ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं, और ये जब भी ये सवाल करें, ये पॉइंट मैं अभी रेज करने लगा हूं, इन पॉइंट्स को आपने अपने ज़हन में रखना है, और इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। इन पॉइंट्स को लाजमी नोट डाउन कर लें, ठीक हो गया? जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो रिवाइंड करके वीडियो बैक करके इसे दोबारा पॉज करके नोट कर लें, ठीक हो गया? अब वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे इसे मिटाना पड़ा, तो गौर करें, इसे इधर एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ले, अब इधर वैल्यूज पुट करें तो ये बन जाएगा F1x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू के लिए आएगा mv1x ओवर L का स्क्वायर, mv2x ओवर L इधर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस mv3x का स्क्वायर ओवर L प्लस अप टू सो ऑन
गौर करें यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि px इज इक्वल टू 1 ओवर l स्क्वायर, fx की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये बनेगा आपके पास m ओवर l, यहाँ बनेगा v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx का स्क्वायर। अब इस l को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेशर आपके पास किसके बराबर आएगा, मास ओवर l क्यूब, और यहाँ पे एज इट इज v1 x का स्क्वायर, v2 x का स्क्वायर, v3 x का स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस vn x का स्क्वायर। ठीक हो गया? ओके। अभी मैंने स्टार्ट में जो पॉइंट्स लिखे थे बच्चों में, फिर बता रहा हूँ पॉइंट आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं क्योंकि उसी की बेस पे सारा टॉपिक सिंपलीफाई हो रहा है। वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमको पता है कि जो आपके पास डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर मैं मास को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दूं तो mn ओवर v आ जाएगा। तो गौर करें, m n वॉल्यूम क्या है l क्यूब, अगर इस n को इधर आके मैं डिवाइड कर दूं तो मैं रो ओवर n इज इक्वल टू आ जाएगा मास ओवर l क्यूब। तो यही तो चीज आपने ज़हन में रखनी है, ये पूरी चीज आपने ध्यान में रखनी है। और इसमें ये चीज कि रो ओवर n किसके बराबर होगा, मास ओवर लेंथ क्यूब। क्लियर? अब देखिए मास ओवर लेंथ क्यूब, इसकी जगह मैंने रो ओवर n पुट कर देना है। क्लियर? तो यहां पे देखिए क्या बनेगा, px इज इक्वल टू रो ओवर n, और यहां पे आ जाएगा v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3x का स्क्वायर अब प्लस अप टू सो ऑन vnx का स्क्वायर। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा रो, यहां क्या वैल्यू बनेगी गौर से देखिएगा, v1x का स्क्वायर, v2x का स्क्वायर, v3x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vnx का स्क्वायर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा n। ठीक हो गया? तो बच्चों गौर करो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं कुछ मैथमेटिक्स का पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, मीन। ठीक हो गया? तो टोटल यानी कि तमाम वैल्यूज का सम और उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें, उसको कहते हैं मीन। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे बन जाएगा ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि px इक्वल टू रो, और इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, मीन स्क्वायर, मतलब कि x एक्सिस पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो आ जाएगा vx का स्क्वायर। क्लियर? ये था बच्चों प्रेशर x एक्सिस पे, यही प्रेशर y एक्सिस में, यही प्रेशर z एक्सिस में। तो देखें सिंपल है, यहां लिख लें सिमिलरली py इज इक्वल टू रो, ये बन जाएगा ये बन जाएगा vy का स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह pz इज इक्वल टू रो v और vz का स्क्वायर। मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहां से इसे इरेज कर दिए, मैं इरेज करने लगा हूं, आप रिवाइंड करके अगर नोट करना है तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे भी मैं इरेज कर देता हूं और फिर इसे नोट कर लीजिएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने रख देता हूं, लास्ट वाली लाइन मैंने देता हूं। जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने गौर करना है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस है, गैस आइडियल है, और वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स की x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में तीनों जगह वेलोसिटीज क्या होगी, बराबर। तो यहां लिख लें एज v x इज इक्वल टू v y इज इक्वल टू v z, तीनों की वैल्यूज एक दूसरे के क्या होगी, बराबर। जब तीनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी, सो बाय वेक्टर एडिशन वैल्यू क्या बनेगी, गौर से देखिएगा, v टोटल एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, v x का स्क्वायर प्लस v y का स्क्वायर प्लस v z का स्क्वायर। यहां स्क्वायर लिख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए।
इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस ये भी वी एक्स का स्क्वायर प्लस ये भी वी एक्स का स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड अप कर दे तो यहां बन जाएगा 3v x का स्क्वायर और ये बन जाएगा v का स्क्वायर। ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहां ये रिलेशन क्या बनेगा, गौर से देखिएगा, 1/3 v का स्क्वायर इज इक्वल टू v x का स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन थी, ये बच्चों ये जो इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन नंबर लास्ट टाइम जो हमने इक्वेशन का नाम दिया था वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास vx की वैल्यू है इसको आपने इस vx की जगह रिप्लेस कर देना है। जब इसकी वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो यहां ये रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा जी। यहां लिख ले फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहां बन जाएगी वैल्यू आपके पास px इज इक्वल टू रो vx की जगह आपने क्या पुट कर देना है 1/3 v का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंटेनर में गैस मौजूद है और वो कंटेनर बंद है तो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के हर पॉइंट पर प्रेशर सेम एक्सर्ट करेंगे। मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम। अगर तीनों में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम, तो गौर करें यहां पे मैं लिख सकता हूं px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz और इसको मैं कह देता हूं ये p के बराबर है। तो सिंपल क्या कर रहे हैं, सो px की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, p, तो बन जाएगा 1/3 v का स्क्वायर। क्लियर? अब गौर करें ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ये जो मैं आप बॉक्स करने लगा हूं, ये डेंसिटी किसके बराबर होती है, m into n over l cube, m into n over l cube। अब आपने क्या करना है, इस डेंसिटी की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो देखिए जरा वैल्यू कैसे रिप्लेस करेंगे, m n over l cube। क्लियर? अब और से देखें, सिंपल ये रिप्लेस कर लेंगे, ये रिप्लेस कर लेंगे, एक ही बात है, बल्कि ये वाली वैल्यू रिप्लेस करें। ठीक है? तो यहां l cube की बजाय वॉल्यूम ही लिख लेंगे। क्लियर? यानी कि मैंने लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं की, वॉल्यूम ही लिख लिया। अब गौर करें यहां पर रहेगा 1/3 v का स्क्वायर। अब ये इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो n over v 1/3 ये बनेगा mv का स्क्वायर। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं और ये जो डिवीजन वाला 2 है इसको मैं अंदर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2n over v और ये 3 2 इस 2 के नीचे आ गया, इस 2 को अंदर ले गया तो बन जाएगा हाफ mv का स्क्वायर और यहां पे प्रेशर एज इट इज आता जा रहा है। क्लियर? अब ये जो चीज है ये किसके बराबर होती है, n नॉट के बराबर। ठीक हो गया? इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज n नॉट। क्लियर? अच्छा, अब इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, बन जाएगा 2/3 n की जगह n over v की जगह n नॉट, ये बन जाएगा हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है? इसको ले सकते हैं हाफ mv का स्क्वायर। अब गौर करें इसमें 2/3 भी कांस्टेंट है, n नॉट भी कांस्टेंट है, मतलब कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हाफ mv का स्क्वायर। और हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब कि जितनी काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी उतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा कर मूव, बच्चों बात ये है कि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, इसे आपने अच्छे से याद कर लेना है और कोशिश करें कि पूरा लेक्चर बार बार रिमाइंड करके लिखें और इस लेक्चर को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस जो जहां स्टूडेंट है उनका फायदा हो सके। और ये मत भूलिएगा कि आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन मिलती है फिर ताकि आप बच्चों के लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स